बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों? आज हमने का न्यू सिलेबस स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें बताएं कि कौन से नंबर रैशनल और कौन से नंबर इरेशनल है। सबसे पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल की पहचान बता दूं। अगर हम यहाँ पे लिखें रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो P ओवर Q के में हो, यानी कि बटे की सूरत में हो, जैसे 2/5, जब या फिर हम लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, 3/2। ये सारी चीज़ें जो हैं जो बटे की सूरत में है, ये रैशनल नंबर होती हैं। एक और उसके बाद एवरी रियल नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये भी रैशनल नंबर है। आप देखो, आप 2 और 5 को डिवाइड तो बस आंसर जो है ना वो आएगा 0.4 का आंसर आप करें तो आंसर आएगा 0.8, ठीक है। इसका करें तो आंसर आएगा 0.5। मतलब कि अगर आपके पास कोई पॉइंट के बाद नंबर आए, यानी कि 1 2 3 4 आए, 3 नंबर बाकी रुक जाए या 4 नंबर बाकी रुक जाए, रुका हुआ नंबर होगा ना वो भी रैशनल होता है। तो रैशनल की 3 पहचान: एक जो बटे की सूरत में हो, दूसरा ऑल रियल नंबर, और तीसरा पॉइंट डेसिमल फॉर्म में आ, लेकिन डेसिमल फॉर्म में इस तरह हो कि पॉइंट के बाद रुक जाए वैल्यू, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद, उसको कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो पॉइंट डेसिमल में हो इस तरह, लेकिन सो ऑन चलते जाएं, रुके ना, ये इरेशनल नंबर है। एक जिसके साथ पाई आ जाए वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जो अंडर रूट में आ जाए वो भी इरेशनल नंबर होता है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल की सूरत में आ जाए, ई की सूरत में आ जाए, वो भी इरेशनल नंबर होता है। इसकी 4 टाइप: पहली डेसिमल में हो लेकिन चलता जाए, रुके ना; दूसरा जिसके साथ पाई हो; तीसरा जो स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट की सूरत में हो; चौथा जो एक्सपोनेंशियल की सूरत में हो। ये तमाम जो है रैशनल है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले देखें ये क्वेश्चन नंबर 2.35353535, ये पॉइंट की सूरत में है। देखें डेसिमल की सूरत में है, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद जाके रुक गया ये, लेकिन ये टर्मिनेटिंग भी है। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं ना वो सेम है, 353535, ठीक है। टर्मिनल डैश नंबर, लेकिन ये रुका हुआ है तो इसलिए ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.6 बार, इस बार का मतलब होता है कि ये चीज चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो अब देखें ये डेसिमल में है और पॉइंट में रुक नहीं रहा, तो ये क्या होगा? फिर ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बाद देखिए ये भी डेसिमल में पॉइंट और ये सो ऑन चलता जा रहा है, ये भी क्या होगा? फिर ये भी इरेशनल नंबर होगा। अब ये देखें ये √7, मैंने बोला जो अंडर रूट में भी आ जाए वो भी क्या होता है? इरेशनल। तो ये भी क्या होगा? ये भी आप इरेशनल नंबर। के बाद एक्सपोनेंशियल ई किसमें, ये भी हमारे इरेशनल नंबर है। उसके बाद पार्ट 6 पाई, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। उसके बाद ये देखिए ये रियल था, ये रियल है, ये रैशनल था, लेकिन ये अंडर रूट में आ गया तो ये क्या हुआ? इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल जो है ये इरेशनल ही होता है, ठीक है। जैसे 2 + 1.2345 सो ऑन, इसको प्लस करें तो ये वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, और बाकी जो है इसी तरह चल जाएगा। रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों इरेशनल है। तो इसका मतलब कि ये क्या, ये रैशनल हुआ, ठीक हो गया। अब 15/4 ये बटे की सूरत, जब आप इस डिवाइड करेंगे ना, 15 पे डिवाइड करें, 4 3 12, 3 के उस पॉइंट 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, मतलब इसका आंसर आया 3.75। पॉइंट के बाद 2 नंबर आए हैं बस, रुके हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये
रैशनल नंबर हो। ठीक हो गया। उसके बाद ये 6 वाला पार्ट ही लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, तो ये भी जो है हमारे पास क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। और लास्ट वाला पार्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट, हमारे पास एक फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये जो है ये ए है और ये जो है ये बी है। फार्मूला हो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये से कैंसर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। तो ये 2 इज अ रियल नंबर एंड इज अ रैशनल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है। के बाद नंबर जो है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कन्वर्ट करें इसको। नंबर लाइन के ऊपर ना हमने सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास रूट, स्क्वायर रूट 2 का आप कैलकुलेटर कर लें, आंसर आएगा 1.41। अब आपने ये दूसरा नंबर देखना, अगर ये वाला नंबर ये दूसरे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देंगे वाले को, इसको राउंड ऑफ कर देना। ये देखें 1 है तो 5 से छोटा है तो सिर्फ क्या लिखेंगे 1.4। ठीक है। अब 1.4 ये 1 है, पॉजिटिव है, आपने ये नंबर लाइन बनानी है। ठीक है। ये जब आपने नंबर लाइन बना ली तो ये 1 पॉजिटिव का है। ठीक है। एक के बाद 1.4 का मतलब होता है, 1.4 का मतलब है कि एक के बाद 4 डिजिट्स आगे जाने हैं आपने। ठीक है। एक के बाद 4 डिजिट्स। तो अब देखिए 1 2 3 और 4, आप ऐसे एक तो बड़ी सी लाइन लगाएं। ठीक है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसका ये लिख लें स्क्वायर रूट 2, ये आंसर। इसी तरह पार्ट 2 देखें, अंडर 3 इसको कैलकुलेट करें 1.73 आएगा। फिर दूसरा नंबर देखना है, अगर तो ये वाला नंबर 5 से बड़ा हो या 4 तो इसको राउंड कर देना बड़ा, लेकिन ये छोटा है तो हम इसको 1.7 ही रखेंगे। तो पॉजिटिव तो 1 के बाद ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक ऐसी लाइन लगाई और मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया √3। अब ये होल फॉर्म में है 4 इंटू 1/3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 द 12, 12 प्लस 13 3। अब इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 4.33। अब ये दूसरा नंबर देखना है ये वाला, ये देखिए। फिर अगर तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको ड्रॉप करेंगे, तो इसको ऐसे देखिए ये 5 से छोटा है तो ये क्या आ जाएगा 4.3। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव राइट की तरफ जाते हैं हम, ये देखेंगे 4 1 2 और ये 3, तो ये आया मेरे पास। और मैंने ऐसे यहाँ से एक बड़ी सी लाइन लगाई और मैंने लिख दिया 4 इंटू 1/3, ये इसका आंसर। इसी तरह ये देखिए -2 इंटू 1/7, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 द 14, 14 प्लस 1, जो माइनस है ना, इस माइनस का मतलब है कि आपने नेगेटिव साइड की तरफ जाना है। आपने ये नहीं करना कि 7 टू 3 -4 प्लस -13, ऐसे नहीं। 7 टू द 14 प्लस 1 15, 15 इसको डिवाइड किया -2.14। फिर ये वाला नंबर देखना है, अगर तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाला राउंड ऑफ होगा, नहीं छोटा है तो -2.1। तो इसका मतलब माइनस का मतलब कि हमने माइनस की तरफ जाना है, हमने माइनस की तरफ जाना है। ये 0, ये -1 और ये जो है -2 और -2.1, ये -2.1। यहाँ पे आपने ऐसे एक लाइन लगाई। ठीक है। और इसका क्वेश्चन लिख देना -2 इंटू 1/7। इस तरह बाकी ये जो दो पार्ट आपने ये खुद मैंने सॉल्व किए हुए हैं, नंबर लाइन पर आप खुद शो कीजिएगा। ठीक है। मैंने एक ही नंबर लाइन पे सारे बना दिए हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने हर क्वेश्चन का नंबर लाइन जो है वो अलग-अलग बनाना है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P over Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। कहते हैं आपके पास जो रैशनल नंबर है ना, एक्सप्रेस करें इनको रैशनल्स में। अब किस तरह रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये पास इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला काम जो आपने ये जो 0 4 है ना, इसका मतलब है 4 4 4 सो ऑन। ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, लेट ये सारे x के x इक्वल टू 0.4444 सो ऑन। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दी। ठीक। अब देखो मैं साइड पे ना 0.4 को खत्म करता हूँ, पॉइंट का नीचे एक लगता है,
आगे जितने नंबर हो उतने 0। क्या आया मेरे पास? 10। इस 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई x is equal to 10 multiply 0.4444 so on। 10 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10। 10 इतनी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा 4.444। एक और 4 लिख लें तो ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को ना माइनस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे। 10x ये और ये इक्वेशन 1 माइनस x इज इक्वल, ये आ गया 4.4444 सो ऑन माइनस, और ये इसका हो गया 0.4444 सो ऑन। ये वाली वैल्यू इस तमाम वैल्यू से कटिंग हो जाएगी और खाली जो है ये 4 रह जाएगा। और 10x माइनस 1x 9x और x इज इक्वल टू 4। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ये आपका चेंज हो गया रैशनल नंबर में। इसी तरह जो है अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है 0.37। 0.37 सबसे पहले वही काम कि ये 0.37373737 सो वन, ठीक है। अब उसके बाद इसको लेट कर लेते हैं। मैंने 4 टाइम लिखा है इसको, ठीक है। ये देखें, अब मैंने लेट किया, ये x के इक्वल है। x इज इक्वल टू 0.37373737 सो वन। अब देखिए 0.37 को ना मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ और ये देखो पॉइंट का 1 लगा, आगे जितने नंबर होंगे उतने 0। तो क्या आया हमारे पास? 100 आया। तो जो आंसर आया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई x इज, इसको x से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 मल्टीप्लाई 0.37373737 सो ऑन। इस 100 को इतनी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 37.373737 सो ऑन। और ये आपके पास क्या हो गया? 100x। इसको इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का उसी तरह सेम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 में से। ये लेफ्ट को लेफ्ट में 100x माइनस ये x इज इक्वल 37.373737 माइनस 0.37
3737 सो ऑन। जब आप इसको माइनस करेंगे 100 में से x गया तो 99x, ठीक है। और ये सारा कटिंग हो जाएगा और खाली क्या रह जाएगा 37। तो 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हमारा रैशनल में चेंज हो गया। इसी तरह सेम जो है ये इसका थर्ड पार्ट है 0.21 बार, इसको भी 0.21212121 सो ऑन। लेट इसको x कह देते हैं, x इज इक्वल टू 0.21212121 सो ऑन। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिए। इसी तरह जब इसको इसका भी 100 हम साइड में पॉइंट खत्म करेंगे ना तो देखिए क्या आएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.212121 सो ऑन। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.212121 सो ऑन। ये आपके पास आ गया 100x। इसको मैंने कह दिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से, तो लेफ्ट को हम माइनस करेंगे लेफ्ट में से इज इक्वल 21.212121 सो ऑन माइनस 0.2121 सो ऑन। 100 माइनस x 99x, और इसको माइनस किया तो आ गया 21, और x इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी से हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।